इसराइल की खुली दहशतगर्दी फिर शुरू। एक तरफा जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म कर दिया। इसराइल के गजा पर आधे घंटे में 35 फ़िज़ाई हमले, शदीद बमबारी से 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा में हर तरफ चीखो पुकार। नेतन्याहू निहत्ते मुसलमानों के खून का प्यास बन गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने बैक वक्त हमले करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पहले से तबाहाल गजा के बासी बेबसी के आलम में आहो पुकार करते रहे। हमले सहरी के बाद किए गए हमलों के बाद हमास की जानिब से रद्द-ए-अमल के डर से इसराइल में तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। आला अस्करी हुक्म सियासी क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्द हमलों में अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी पॉलिसी की तश्कील और नेशनल एक्शन प्लान में इस्लाहात के लिए कलील और तवील मुद्दती हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। अपोजिशन अलायंस ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। महमूद खान, अशरफ लामा राजा, नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहिबजादा हामिद रजा कमेटी में शरीक नहीं होंगे। पीटीआई ने भी कौमी सलामती कमेटी में शमूलियत पानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी। सियासी कमेटी के इजलास के जारी एलामी में कहा गया है कि पार्टी क़यादत के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सलामती कमेटी में शिरकत की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने अदम शिरकत की तस्दीक कर दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस और इसके अहाते की गैर मामूली सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होने वाली तमाम कायमा कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के आज के तमाम इजलास मनसूख। सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना का इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी कबीना के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ भी ज़ेर गौर की जाएगी। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हदायत दी गई। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ते में थे। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड और कलअदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों में मुलव्वस है। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 136 रन का हदफ दे दिया। कप्तान सलमान आगा ने टीम को सहारा दिया, 46 रन बनाए। डोनेटिन में बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद रहा। कौमी स्क्वाड में इब्रार अहमद की जगह हारिस रऊफ को खिलाया गया है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसा कोई ऐलान किया ना ही बयान दिया। सरकारी मुलाजिमीन के पे स्केल्स पर नज़रसानी या तनख्वाहों से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। वज़ारत ख़जाना की वजाहत। कहा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक सवाल पर ऐवान को आगाह किया, फिलवक्त सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत का भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 बिलियन से ज़ायद रकम खर्च हुई। अमरीका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, भारत समेत दीगर ममालिक से चीनी इम्पोर्ट की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खसूसी अफराद के लिए खसूसी इक़दाम, स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशखीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। ईदी और खसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी सिलेबस, एक्सटर्नल इम्तहानी सिस्टम तश्कील देने की हदायत। मरियम नवाज ने कहा, खसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का फ़र्ज़ अवलीन है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, PTI के 16 अफराद आज JIT में दोबारा तलब। फिरदौस, शमीम नकवी, वकास अकरम, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल। ओन अब्बास, जुल्फी बुखारी, तैमूर सलीम और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। JIT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हदायत कर दी। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदम हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब इश्तिहारी करार। वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। दुनिया के तवीलुल कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। नसीर सोमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। 55 साला नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। PSL 10 का ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नुमाइश ल्यूमिनारा ट्रॉफी की गुज़िश्ता रात नेशनल हॉकी स्टेडियम और निजी मॉल में रूनुमाई की गई थी। ट्रॉफी आज मुल्तान रवाना होगी। नेशनल T20 कप सियालकोट रीजन ने मुल्तान रीजन को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में सियालकोट रीजन ने 148 रन का हदफ 19.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक ने 57 और शुएब मलिक ने 43 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान रीजन के मोहम्मद इस्माइल ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। कौन बनेगा किरत का सुल्तान, ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर के कारी खुजाइमा शाकिर और रावलपिंडी के दाऊद सुल्तान में मुकाबला बराबर। बेहतरीन कारकर्दगी पर दोनों को सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्रोग्राम किरत का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। चंद घड़ियां तेरे सोहबत में रहा हो जैसे। और कौन बनेगा नात का सुल्तान, दानिश अली और सुकलैन रजा के दरमियान मुकाबला बराबर। दोनों को क्वार्टर फाइनल के लिए मुंतखब कर लिया गया। प्रोग्राम नात के सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।